ठीक है, आज हम देख रहे हैं महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और लेखक, ठीक है, जिनके बारे में आप पहले से जानते होंगे बहुत अच्छे से, है ना। इनको आज करने का, याद करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि आज 17 नवंबर जो है इनकी पुण्यतिथि है, यानी 17 नवंबर को इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, जन्म कब हुआ? 28 जनवरी 1865, 17 नवंबर 1928 को इनकी डेथ हुई, यानी इनकी पुण्यतिथि। ठीक है, इनके बारे में हम मेन जो चीजें हैं उनको देखेंगे, जो आपके एग्जाम्स में करंट अफेयर्स से जोड़ के हिस्ट्री में पूछी जा सकती है। ये लाल बाल पाल जो है गरम दल के नेता थे, आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे। लाल बाल पाल जो है ये गरम दल के नेता थे। उनमें से एक जो है ये आपके प्रमुख थे। तिकड़ी यानी 3 सदस्य, 3 जने थे जो गरम दल के, यानी ये तुरंत बदलाव चाहते थे स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर। गरम दल की राष्ट्रवादी विचारधारा को मजबूती की दिशा इन्होंने दी। स्वतंत्रता संग्राम में उनके अदम्य साहस और नेतृत्व के कारण इनको पंजाब केसरी की उपाधि दी गई। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कि निम्न में से पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई? तो पंजाब केसरी की उपाधि किन्हें दी गई? इनको। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया और दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, डीएवी स्कूल जो है उसकी स्थापना में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। दूसरी बात, पंजाब नेशनल कॉलेज, ऐसे संस्थान जो थे ये तत्कालीन आधुनिक भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के लिए, ये जो इंस्टीट्यूशंस थे ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखते थे। ठीक है, इन्होंने भारतीयों के अंदर स्वतंत्रता की भावना को बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा काम किया। ठीक है, नेक्स्ट बात जो है, इन संस्थानों में इनकी अहम भूमिका निभाई वह आर्य समाज के प्रसार और समाज में फैली कुरीतियों के विरोध में भी सक्रिय रहे थे। स्वदेशी आंदोलन, है ना, ये प्रमुख आंदोलन थे जो आपके स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित है। जैसे स्वदेशी आंदोलन, है ना, असहयोग आंदोलन, अंग्रेजी शासन का असहयोग किया गया था, इसे महात्मा गांधी ने लीड किया था, लेकिन ये भी असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता थे। साइमन कमीशन जो है ये, इसके अंदर सिर्फ अंग्रेजी लोग थे और साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए थे। साइमन कमीशन को वापस बेरंग लौटना पड़ा, उसके भी ये प्रमुख नेता थे। इनके विरोध जैसे अनेक आंदोलनों के अंदर इन्होंने अग्रिम पंक्ति के अंदर जो अपनी भूमिका निभाई। उन्होंने यंग इंडिया, इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया और अनहैप्पी इंडिया और द स्टोरी ऑफ माय डिपोर्टेशन, ऐसी प्रभावशाली पुस्तकें लिखी। ये पुस्तकें इनकी आपको याद रखनी है। कौन कौन सी? यंग इंडिया, इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया, अनहैप्पी इंडिया और द स्टोरी ऑफ माय डिपोर्टेशन जैसी प्रभावशाली पुस्तकें इन्होंने लिखी थी। ठीक है, लाला लाजपत राय ने वंदे मातरम, अभी वंदे मातरम जो आपका राष्ट्रीय गीत है उसको भी 150 वर्ष हुए हैं, है ना। तो वंदे मातरम और आर्य गजट जैसे कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। ठीक है, इन्होंने ऐसी पत्र पत्रिकाएं निकाली जो कि भारतीयों में एक तरह से स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति समर्पण को जगाने वाली थी। समाज सुधारक के रूप में इन्होंने जातिगत भेदभाव, महिला अधिकार, शिक्षा प्रसार के लिए निरंतर काम किया। 1928 में साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज में वे गंभीर रूप से घायल हो गए और 17 नवंबर 1928 को उनका निधन हो गया। जब इनका निधन हुआ था, जब इन्होंने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी प्रत्येक लाठी इस अंग्रेजी शासन के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी, इस तरह का इनका स्टेटमेंट था। बहुत महान क्रांतिकारी थे और जो है आज इनकी पुण्यतिथि पर हम सभी भारतीय इनको सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। थैंक यू सो मच।